धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मथुरा में कंस बड़े ही चिंतित हैं, बड़े ही परेशान हैं। हुआ ये कि देवऋषि नारद का उधर से आगमन हुआ, और जब देवऋषि नारद का आगमन होता है तो भोजराज कंस ने देखा, उन्हें प्रणाम किया और एक बात कही है, महाराज मैं बहुत ही परेशान हूं। उन्होंने कहा वो तो चेहरे से झलक रही है परेशानी, कारण क्या है? बोले कारण बस एक वही पुराना, जब से ये कृष्ण बलराम आए हैं इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। मैं जिस किसी को भेजता हूँ कोई लौट के नहीं आता। किसी ने ये नहीं कहा कृष्ण गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है तो है कैसा? बोले आपने कहा था कि कमल के पुष्प मंगवाने, वो भी भिजवा दिए, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा हे कंस तुम एक खत लिखो। बोले महाराज पहले भी खत लिखा था, फिर से खत लिखो तो सही, क्या लिखना है? उस खत में लिखो, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, मैं अपने यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रख रहा हूँ, कृष्ण और बलराम को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप उन्हें निर्धारित तिथि पर लेकर के आ जाएं और ये खत भिजवा दो। कंस ने खत लिखा है और उस खत को लिख करके जब तैयार किया है, बोले महाराज लेके कौन जाएगा? बोले अक्रूर जी महाराज किस काम आएंगे, अक्रूर जी को भेजा जाए। देवऋषि नारद तो चले गए, अब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है और अक्रूर से कहा है हे अक्रूर तुम चले जाओ, कहाँ जाना है? बोले ये खत लिए जाओ वृंदावन में। अक्रूर जी ने एक बात कही है भोजराज कंस से, महाराज इतने दिनों बाद जाऊंगा और ये संदेशा लेकर के जाऊंगा, क्या सोचेंगी यशोदा, क्या सोचेंगे वो नंद बाबा कि अक्रूर आए तो, लेकिन मेरे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। उसी समय अक्रूर जी ने विचार किया इस कंस के हाथों से मरने से अच्छा है मैं प्रभु के पास चला जाता हूं। लेकिन एक बात याद रखना महाराज, अगर कृष्ण और बलराम यहाँ आ गए तो ये मथुरा नगरी जो है ना, ये मोहन की दासी बन करके रह जाएगी। आज अक्रूर जी महाराज ने वो खत लिया है और खत लेकर के जब चले हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं। सुबह से शाम हो जाती है, बताया कि असमंजस में उस समय और पड़े हुए अक्रूर और चले सुबह से शाम तक पहुंचे 1.5 कोस ही दूर। भैया 1.5 कोस ही दूर। असमंजस में उस समय पड़े हुए अक्रूर चले सुबह से शाम तक पहुँचे 1.5 कोस ही दूर। ओ भक्तो 1.5 कोस ही दूर। यमुना जी के पार पर जब पहुँचे मतिवान, सुबह स्नान करा उन्होंने
प्रभु का ध्यान ओ भक्तो या हरि का ध्यान। आज इधर सुबह से शाम हो जाती है, जैसे ही अक्रूर जी महाराज चले हैं और इसी आस में जा रहे हैं कि कृष्ण के दर्शन होंगे, पर सोचते जा रहे हैं क्या सोचेंगे यशोदा, क्या सोचेंगे वो नंद बाबा। जब यमुना के तट पर पहुंचे हैं तो मैया यमुना में स्नान किया और प्रभु का जब ध्यान किया है तो प्रभु ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए। उसी समय समझ जाते हैं कि अब कंस कुछ भी नहीं कर सकता है। आज जैसे ही पहुंच जाते हैं अक्रूर जी महाराज, नंद बाबा ने देखा आई अक्रूर आइए कैसे आना हुआ, तो वो खत पकड़ाया है। अक्रूर जी ने जब उस खत को खोल करके दिया है और जैसे ही नंद बाबा ने खत को पढ़ा है तो नंद बाबा रोने लगे, एक बात कहने लगे, हे अक्रूर इतने दिनों बाद आए और जब आए तो ये अशुभ संदेशा लेकर के आए। अरे तुम्हें नहीं मालूम है इस कंस ने जब से मेरे पुत्र आए हुए हैं इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। और अक्रूर तुम नहीं जानते हो ये बात अगर यशोदा को मालूम पड़ गई ना तो रो रो करके बावरी हो जाएगी। आज तब तक भगवान योगीराज कृष्ण खेलते खेलते आते हैं। भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा है प्रणाम किया, चाचा श्री कैसे आना हुआ, तो उन्होंने सारी बात समझा दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं सुबह आपके साथ में चलूंगा, लेकिन एक बात बताओ आप मथुरा में रहते कैसे हो। उन्होंने कहा हे लाला, जिस प्रकार से त्रेता युग में लंका में विभीषण जी रहते थे बस उसी तरीके से मैं इस समय मथुरा में रह रहा हूं। आज भगवान कन्हैया इतना कहने के बाद वहां से चले और भगवान योगीराज कृष्ण एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। जब वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे हैं, ग्वाल वाल खेल रहे होते हैं तो ग्वाल वालों ने कहा है श्याम आइए खेलते हैं। भगवान कन्हैया कुछ बोल नहीं रहे। भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर आज मैं इनके साथ में खेलूंगा तो मैं कल तो चला जाऊंगा और उन्हें मालूम है कि मैं चला गया फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा, तो भला मैं फिर वहां किसके साथ खेलूंगा और कल से मैं किसके साथ खेलूंगा। ग्वाल वालों ने बहुत पूछने का प्रयत्न किया है लेकिन भगवान योगीराज कृष्ण ने नहीं बताया। जब बार बार ग्वाल वाल पूछते रह गए तब भगवान कन्हैया ने कहा भैया मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि चाचा श्री आए हैं और मुझे मेरे मामा ने बुलाया है, मैं कल यहाँ से मथुरा चला जाऊंगा। ग्वाल वालों ने जैसे ये सुना है उसी से मैं रोने लगी, श्याम क्या तुम हम सबको छोड़ करके चले जाओगे? भगवान कन्हैया बोले हैं मेरी बात सुनो, ये बात अभी यहीं तक सीमित रखना, ये बात मेरी मैया को नहीं बताना, नहीं मेरी मैया रो रो करके पागल हो जाएगी। तब तक ये बात गोपियों को मालूम पड़ गई। संध्या का समय हुआ, भगवान कन्हैया जब गृह में प्रवेश करते हैं अंदर, तब तक ग्वाल वालों के साथ गोपियां रोती हुई पहुंच जाती हैं। भगवान योगीराज कृष्ण ने कहा रोइए मत गोपियों, मेरी मैया को मत बताओ, भी अगर मेरी मैया को मालूम पड़ा तो मेरी मैया का बुरा हाल हो जाएगा। तब तक मैया यशोदा ने रोने की आवाज को सुना तो बाहर निकल के देखा है, एक बात कही अरे हो गोपियों काहे को बावरी बनी हो, क्यों रो रही हो संध्या के समय में? गोपियों ने जवाब दिया अरे हो भोरी यशोदा तो कौन है पत्तू तेरा ये लाला है ना? बोले हाँ, ये कल तुझे नहीं मालूम छोड़ करके ये मथुरा चला जाएगा। और जैसे ही गोपियों के मुख से मैया ने ये सुना कि तेरा लाला कल मथुरा चला जाएगा, उसी समय मैया यशोदा पछाड़ खा करके जमीन पे गिर जाती है। भगवान योगीराज कृष्ण ने गोपियों से कहा मैंने मना किया था ना, मेरी माँ को नहीं बताया। होश आया है जब मैया को, तो मैया ने एक बात की लाला
अगर तुम्हें जाना ही था तो एक बात अपनी इस मैया को ये बता देते तो क्या बिगड़ जाता। मेरे लाल तुमने तो एक क्षण में मुझे पराया कर दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे अरे मैया तू परेशान ना हो, मैं कल जाऊंगा परसों रुकूंगा फिर आ जाऊंगा वापस। माँ ने कहा है मेरी श्याम तुम बातें ना बनाओ लाला, मुझे मालूम है तुम जाओगे फिर कभी लौट के नहीं आओगे, क्योंकि माँ तो माँ है और माँ का प्रेम इस संसार में सागर से भी गहरा होता है। माँ का प्रेम क्या है उस माँ से पूछो जिसका पुत्र इस संसार को छोड़ गया हो। उस माँ से पूछो जिसका पुत्र परदेश में हो, जो माँ हर पल इंतजार करती है। उस माँ से पूछो जिसका पुत्र देश की रक्षा के लिए इस समय अगर देखा जाए तो जम्मू में तैनात हो या किसी अन्य बॉर्डर पे तैनात हो तो पुत्र की प्रतीक्षा क्या होती है उस माँ से पूछो। अरे जिस माँ का लाल परदेश के लिए जाता है ना, उस माँ को पता होता है 2 महीने बाद मेरा बेटा लौट के आ जाएगा, फिर भी उस माँ की हालत बड़ी विलक्षण रहती है। लेकिन ये यशोदा फिर कभी लौट के नहीं आएगा। मैया यशोदा कहती लाला तू क्या समझ रहा, मुझको मालूम नहीं है। अरे जब तेरा नामकरण संस्कार हुआ था गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था कि हे यशोदा ये तेरा कृष्ण जिस दिन तुझे छोड़ के चला गया फिर ये कभी लौट करके नहीं आएगा। तो मुझे मालूम है तू लौट के नहीं आएगा, लेकिन मेरे लाल मुझे ये भी मालूम है तू द्वारिका का राजा बनेगा। एक बात याद रखना, जब तू द्वारिका का राजा बन जाना तो अपनी मैया को अपने बाबा को वहीं दास दासियों का काम दे देना। मैं किसी से नहीं कहूंगी ये आपके महाराज हमारे पुत्र हैं। भगवान योगी राज कृष्ण कहते हैं अरियो माँ तू कैसी बात करती है भला, कोई अपने माता पिता को दास और दासियों का काम देगा? कैसी बावरी हो रही है मैया, मैं जा रहा हूं लेकिन लौट करके भी आऊंगा। मैया कहती मुझे मालूम तुम नहीं आओगे, क्योंकि लाल मुझे पहले से ही पता है, इसीलिए मैं जब भी कोई मथुरा से आता था ना मैं सबसे पहले डर जाती थी कहीं मेरे कृष्ण को लेने के लिए तो नहीं आए हैं। लेकिन हे अक्रूर आज आए भी तो ये अशुभ संदेशा लेकर के एक माँ से उसके पुत्र को दूर करने के लिए आए। आज मैया सारी रात रोती रहती है। सुबह हुई अपने उस पुत्र को स्नान करा रही है, तैयार कर रही है, लेकिन हर रोज की तरह नहीं, क्योंकि हर रोज हंस करके तैयार करती थी, आज वो माँ रो रो करके तैयार करती है। ये बात तब तक राधा को मालूम पड़ी है। दौड़ी दौड़ी आती है राधा, और राधा ने जैसे ही देखा है तो राधा ने एक बात की, श्याम कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले हे राधा अरे मैं मथुरा जा रहा हूँ और राधे मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा परसों आ जाऊंगा। राधा ने कहा श्याम जाने से पहले एक बार तो बता दिया होता। भगवान कन्हैया कहते क्या बताना? अरे मैं आ जाऊंगा लौट के राधे। आज जैसे ही इधर राधा ने समझा करके कहा हे कृष्ण अगर जा रहे हो तो एक बात याद रखना, इस राधा को कभी मत भूल जाना, क्योंकि बताया गया है कि माँ के ये यशोदा के दिल से पूछो प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा से मिलके पूछो। आज वो राधा रोती विलकती रह जाती है। मैया यशोदा सभी गोपी ग्वाल सभी रो रहे। तभी नंद बाबा ने कहा है श्याम हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। ठीक है।
ग्वाल वालों ने कहा कृष्ण हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। बोले ठीक है। बलराम भैया बोले हैं श्याम हम भी साथ चलते हैं। बोले ठीक है। आज जब चलने के लिए तैयार हुए हैं वो गोपियां रो रही हैं। आज जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए सभी रो रही हैं। उन ब्रज की गोपियों ने कहा हे माधव वहां तो बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं, ऊंची ऊंची अटारी बनी है, हे गोविंद मुझे भूल मत जाना। भगवान कहने लगे कैसी बात करती हो। आज मैया यशोदा गोपियां सबको छोड़ करके चले हैं। रोते बिलखते सब रह जाते हैं और जब तक दिखाई देता रहा रथ तब तक तो वो सब रथ को देखते रहे हैं। और जब रथ दूर निकल गया तो मैया यशोदा बोली है गोपियों मेरे कृष्ण का रथ दूर निकल गया, मेरी क्या दशा बनी है। और रो करके बोली है कि वो कन्हैया चलो बहुत मोसे दूर, वो सबरिया चलो वो कन्हैया